Hello student, welcome to my YouTube channel Maths for Feel the Concept. Today we will discuss exercise 8.1 of chapter 8 quadrilateral. Now start करते हैं. First question है आपका, the angle of a quadrilateral are in the ratio 3, 5, 9 and 13. क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल जो है रेशियो में गिवन दिए हुए हैं. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. हमें क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल फाइंड करने हैं. ठीक है, हम जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अगर हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी, तो इसके सभी एंगल का सम क्या होता है 360. ठीक है, वी नो angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360. ठीक है, हमें यहाँ क्वाड्रिलेटरल के एंगल रेशियो में गिवन दिए हुए हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं. लेट एंगल A हम लेट कर लेते हैं 3x, एंगल B 5x, एंगल C 9x एंड एंगल D 13x. ठीक है, अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं. 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360. इसको सॉल्व करते हैं. 5 प्लस 3 8, 8 एंड 9 17, 17 प्लस 13 30. 30x इज इक्वल टू 360. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. 360 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल आउट. 3 को डिवाइड करेंगे 36 से. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो आपकी x की वैल्यू क्या गिवन आ गई 12. अब हम यहाँ से क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल फाइंड कर सकते हैं. एंगल A क्या था आपके पास 3x, तो 3 इंटू 12, 12 3 जा 36. एंगल B इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू 12, 12 5 जा 60. and angle C is equal to 9x, 9 into 12, 12 9s are 108 and angle D is equal to 13x, 13 into 12. मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 को 12 से. 3 2 जा 6, 2 3 and 1 ऐड कर लेंगे 6, 3 and 2 5 and 1 56, 156. ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल फाइंड हो गए. ओके, नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. हमें क्या गिवन दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल इक्वल है, देन हमें शो करना है कि वो रेक्टेंगल होगा. ठीक है, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. हमारे पास ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है. ठीक है, और दिया है कि डायगोनल इक्वल है इसके, तो बी डी एंड सी ए ये डायगोनल है. ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं. हमें गिवन क्या क्या दिया है. गिवन दिया है ए बी सी डी पैरेललोग्राम एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये इक्वल दिया है. ठीक है, हमें क्या शो करना है कि जो ए बी सी डी है वो आपका रेक्टेंगल होना चाहिए. To prove ABCD rectangle. रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें क्या चाहिए कि आमने सामने की, मतलब कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, एंड हमारे पास जो एंगल होने चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए. ठीक है, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है. प्रूव करते हैं. हमारे पास गिवन क्या दिया है, गिवन ए बी सी डी पैरेललोग्राम, देन ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी. किससे, वी नो इन पैरेललोग्राम opposite side are equal. ओके, अब हमें ये तो हमने कर दिया इक्वल साइड, बट हमें एक और चीज प्रूफ करनी है कि ये एंगल राइट एंगल होना चाहिए.
ठीक है, हम किसी भी एक को हम राइट एंगल शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल एंड बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें हम जाएंगे। ठीक है, देखेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी में। ठीक है, बी सी सबसे पहले हमारी कॉमन साइड हो गई, बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये हमारी क्या हो गई, कॉमन साइड। एंड हमारे पास गिवन दिया है ये डायगोनल हमारे इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू डी बी, ये हमारा गिवन दिया है। ठीक है, एंड हमारे पास गिवन है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये भी हमारा गिवन दिया हुआ है। अब हमारे पास 3 साइड्स इक्वल हैं, तो हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। किस रूल से, एस रूल से, साइड 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 रूल से। देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी डी सी बाई एस रूल से। ठीक, अब हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो ए बी सी में एंगल बी एंड डी सी बी में एंगल सी, ये इक्वल हो जाएंगे। देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी रूल से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए बी एंड डी सी पैरेलल है। अगर बी सी ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो एंगल बी और एंगल सी को इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, जिनका सम 180 होगा। ठीक है, नाउ एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180, किसे, को इंटीरियर एंगल। ओके, को इंटीरियर एंगल। अब हमारे पास यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू डी सी बी है। ठीक है, तो हम डी सी बी की वैल्यू ए बी सी पुट कर सकते हैं। नाउ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 180/2 इज इक्वल टू 90 एंगल। तो हमारे पास एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी 90 एंगल प्रूफ हो गया। ठीक है, हमारा ये दोनों एंगल 90 एंगल प्रूफ हो गया। हम कोई एक एंगल भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये एंगल 90 एंगल प्रूफ कर दिया और अपोजिट साइड इक्वल कर दी। ठीक है, देन हम क्या कह सकते हैं, देन ABCD is a rectangle। ठीक, हम यहाँ से इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको फर्स्ट मान लें और इसको नंबर सेकंड मान लें, ABCD is a rectangle from इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, हमें यही चीज़ शो करनी थी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। हमें क्या शो करना है कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल, ठीक है, देन इट इज रोम्बस। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमें रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक, तो अगर हमारे पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है और ये डायगोनल बी डी एंड सी ए, ठीक, ये एट राइट एंगल, इसका मतलब कि यहाँ पे राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, और बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब O इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। देन हमें शो करना है ए बी सी डी रोम्बस है। रोम्बस के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या होते हैं रोम्बस, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या गिवन है, नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन ए बी सी डी
quadrilateral and OA is equal to OC and OD is equal to OB and angle AOD is equal to angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD ये हमारे पास है 90 एंगल, ठीक। और हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ABCD इज रोम्बस, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड DOA, ठीक। ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमारे पास OD इज इक्वल टू OB है, OD इज इक्वल टू OB, ये हमारे पास क्या है? गिवन दिया हुआ है, ठीक। एंड जो ये वाला एंगल है और ये एंगल, ये आपके पास 90 एंगल है। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB आपके पास क्या है? राइट एंगल, ओके। एंड OA आपकी कॉमन साइड है, OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड है, ठीक है। यहाँ पर 2 साइड्स और एक एंगल है, तो हमारे पास कौन सा रूल लग जाएगा? SAS, ठीक। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DOA के, किस रूल से? बाई SAS रूल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम AB इज इक्वल टू DC लिख सकते हैं बाई CPCT रूल। AB इज इक्वल टू DA, ठीक, बाई CPCT रूल से, ठीक। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गए। सिमिलरली हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हम सिमिलरली करके लिख देते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक बार प्रूफ किया हुआ है। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, जिससे क्या हो जाएगा? जो AB साइड है आपकी BC साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई। नाउ आप ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं एंड ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, ठीक। इससे आपका क्या हो जाएगा? जो AD साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? DC साइड के, ओके, बाय CPCT रूल। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ये सेकंड एंड ये थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से वी गेट, यहाँ पर हम देखेंगे जो AB है, ठीक है, BC के इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC और AB DA के इक्वल है, ठीक है। AB DA के इक्वल है, ठीक है। तो DA BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक। DA DC के इक्वल है, ठीक, DC। इससे हमारी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू DA, ठीक है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि हेंस ABCD इज अ रोम्बस, ठीक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें शो करना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल है वो इक्वल होने चाहिए और बाइसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को एट राइट एंगल पे, ठीक। तो हमारे पास अगर ये स्क्वायर है ABCD,
ठीक है, तो इसके डायगोनल हमें शो करना है कि इक्वल होने चाहिए। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ABCD इज अ स्क्वायर एंड हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ सबसे पहले प्रूफ करना है कि AC आपका BD के इक्वल होने चाहिए, डायगोनल इक्वल होने चाहिए एंड बाइसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को। तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ठीक। एंड हमें क्या शो करना है कि ये राइट एंगल होनी चाहिए, ठीक, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करनी चाहिए। तो एंगल DOC इज इक्वल टू 90। हम एक एंगल शो कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। नाउ प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC एंड DBC में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB में, ठीक, ये वाला जो ट्राइंगल है ये और ये वाला ट्राइंगल है। सबसे पहले हमारे पास जो BC है वो कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड, एंड हमारे पास स्क्वायर है तो सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो AB जो साइड है DC साइड्स के इक्वल हो जाएगा। AB इज इक्वल टू DC, ठीक है, ये गिवन है। एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एंगल ABC है और जो एंगल DCB है ये 90 एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर गिवन है तो हर एक एंगल 90 एंगल होगा, ठीक। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, ये भी गिवन कर लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल मिल गया, ठीक। इसमें अगर हम देखेंगे ये एंगल और हमारे पास ये साइड और ये साइड मिल गई, ठीक है। सिमिलरली इसमें ये एंगल, ये साइड और ये साइड मिल गई, तो हमारे पास किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, SAS रूल से। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB बाई SAS रूल से, ठीक। अगर हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो जो DB होगा वो CA के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT रूल। DB इज इक्वल टू CA, ठीक, किस रूल से, बाई CPCT रूल। एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया कि डायगोनल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। अब हमारे पास जो ये है बाइसेक्ट एक दूसरे को करेंगे, ठीक है। हम इसके लिए AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल में देखेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड COD ट्रायंगल में, ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला एंगल है और ये एंगल, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। और AB इज इक्वल टू DC, ये गिवन है, AB इज इक्वल टू DC। स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। और हमारे पास ये जो एंगल है, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास 2 एंगल और 1 साइड मिल गई हैं, ठीक। 2 एंगल और 1 साइड मिल गई तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे बाय AAS रूल से। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय AAS रूल से। अब हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम OA जो साइड है OC के इक्वल कर सकते हैं, OB जो साइड है OD के इक्वल कर सकते हैं।
बाई CPCT रूल से OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB, किससे? बाई CPCT रूल से। तो हमने थर्ड भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमें एंगल एक 90 एंगल शो करना है, तो हम क्या करेंगे, जो DOC ट्रायंगल है और BOC ट्रायंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOC में, ठीक है, OC साइड आपकी कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड, ओके। एंड जो DC है वो BC के इक्वल होगा क्योंकि हमें गिवन दिया है, स्क्वायर है, ठीक। एंड OB OD इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अभी हमने यहाँ से प्रूफ किया है, OB इज इक्वल टू OD, ठीक है, बाय प्रूफ। हमारे पास यहाँ पे 3 साइड इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे बाय SSS रूल से। ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ठीक है, बाय SSS रूल से, ओके। नाउ अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT रूल से। एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB, किस रूल से? बाय CPCT रूल से। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये अगर O वर्टेक्स है तो ये लीनियरली पेयर बना रहा है, इट मीन्स इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। O वर्टेक्स है तो ये लीनियरली पेयर बना रहा है, इट मीन्स इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा? 180, ठीक है। एंगल COD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, ठीक। और हमने यहाँ पे COD इज इक्वल टू COB प्रूफ किया है, ठीक है। तो हम इक्वल लिख लेते हैं, एंगल COD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल COD 2COD हो जाएगा, तो COD की वैल्यू 180/2, तो ये हो गया आपकी 90 एंगल, ठीक। तो हमने ये एंगल COD इज इक्वल टू 90 एंगल प्रूफ कर दिया, ठीक। तो हमारा ये इससे शो हो जाता है कि जो ये स्क्वायर है इसके डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं एट राइट एंगल, ओके स्टूडेंट। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर। हमें शो करना है यदि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हों और बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं एट राइट एंगल पे, देन हमें शो करना है कि वो स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, गिवन दिया है जो AC और BD डायगोनल है वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल, ठीक। हमारे पास जो गिवन है नोट डाउन कर लेते हैं, गिवन ABCD क्वाड्रिलेटरल एंड AC इज इक्वल टू BD एंड एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल पे, तो आपका जो OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB एंड हमारे पास राइट एंगल होगा, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल AOD, ये आपका हो जाएगा 90 एंगल। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ जो ABCD है वो आपका स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। हम प्रूफ करते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल AOB और COD में, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC में ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, वर्टिकली
अपोजिट एंगल, ओके। एंड हमारे पास क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ये हमारे क्या है, गिवन है। हमारे पास एक एंगल और टू साइड्स मिल गई, ठीक है। तो हमारे किस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, एस ए एस रूल से। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ओ सी के बाई एस ए एस रूल से, ओके। जब ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए तो ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी रूल से। ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ अब हमारे पास जब ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ठीक, बाई सी पी सी टी रूल। ये भी बाई सी पी सी टी रूल से, बाई सी पी सी टी रूल से ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे तो दीज एंगल आर अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल एंड इक्वल। जो ये दोनों एंगल हैं वो इक्वल भी हैं और अल्टरनेट भी हैं, ठीक है। तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए बी पैरेलल टू डी सी होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी होगा, ठीक। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बाई सेकंड और फर्स्ट से, बाई फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, देन हम लिख लेंगे अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल, देन जो ए बी सी डी होगा वो आपके पास होगा पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हमने क्यों प्रूफ किया, मैं ये आपको आगे पता चलेगा क्यों हमने पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अब हमारे पास क्या है, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब जो ए डी साइड है वो बी सी साइड के भी इक्वल होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक, ये हुआ। और हम ट्राइंगल ए ओ डी और डी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल डी ओ सी में, ठीक है, ओ डी आपकी कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड, ठीक। एंड हमारे पास जो ये एंगल 90 एंगल हो गया, गिवन है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, बोथ 90 एंगल, एंड ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ये भी गिवन है, ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे टू साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गए, तो बाई एस ई एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, किस रूल से, बाई एस ए एस रूल से, ठीक। यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ए ओ डी और डी ओ सी, तो बाई सी पी सी टी रूल से जो ए डी हो जाएगा डी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के, बाई सी पी सी टी रूल से, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे ए डी डी सी के इक्वल है और जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है। नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसको माना था, इसको, और सेकंड इसको माना था, ठीक है। अब हमारे पास हम यहाँ देखेंगे कि जो ए बी है, ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है, डी सी के, ठीक है, इक्वल टू डी सी। और ये जो डी सी है वो किसके इक्वल है,
ए डी के इक्वल टू ए डी, ठीक। और ये जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। हम इसको रीअरेंज लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी सभी साइड इक्वल हो गई, ठीक है। हमने स्क्वायर का एक पार्ट तो प्रूव कर दिया है कि जो सभी साइड है वो इक्वल हो गई। अब हमें जो ये एंगल हमें 90 एंगल शो करना है, तो हम किसी एक एंगल को 90 एंगल शो कर देंगे, तो हम ये शो कर देंगे कि ये स्क्वायर है, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, ए डी सी और बी डी सी जो सेम बेस पे बनने वाले दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी में जो डी सी है वो कॉमन साइड हो गई, ठीक, कॉमन साइड। एंड हमने अभी प्रूफ किया था कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, बाई प्रूफ। एंड हमारे पास गिवन है कि डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन दिया है, ये इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साइड्स इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई एस एस रूल से। ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी बी सी बाई एस 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 रूल से, ओके। अब हमारे पास जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो ए डी सी में ये वाला एंगल और बी डी सी में ये बनने वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी बाई सी पी सी टी रूल से, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वल हो गए, ठीक है। हमने ये प्रूफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, हमने इसलिए प्रूफ किया था, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे ए डी लाइन बी सी के पैरेलल है और डी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो जो इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल, ठीक। तो यहाँ पे जो ए डी सी है किसके इक्वल है, बी सी डी के। तो ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180, एंगल ए डी सी की इक्वल हो जाएगा 180/2 इज इक्वल टू 90। तो हमने ए डी सी एक एंगल प्रूफ कर दिया कि ये 90 है। तो हम इससे कह सकते हैं कि हमने इस सारी साइड इक्वल कर दी और एक एंगल 90 शो कर दिया, देन ए बी सी डी इज स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, show that it bisect angle C also and ABCD rhombus। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि एंगल C बाइसेक्ट करेगा इसको, एंगल C को। इसका मतलब ये एंगल इक्वल शो करना है और ABCD हमें रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। हमारा जो गिवन दिया ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD आपका पैरेललोग्राम गिवन दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल A को बाइसेक्ट करता है, एंगल A जो एंगल A बाइसेक्ट बाई डायगोनल AC, ठीक है। तो एंगल DAC इक्वल हो जाएंगे एंगल CAB के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, तो AB पैरेलल टू DC है और AC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल CAB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली हमने ये वाला एंगल इस एंगल को प्रूफ किया था, अब हम इस एंगल को इस एंगल के प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एंगल DAC इज इक्वल टू
एंगल ACB, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से वी ऑब्टेन्ड, आपके पास क्या हो जाएगा, ये सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एंगल यहाँ पे D, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, DAC इक्वल है किसके, इसके इक्वल है। ठीक, एंगल DAC किसके इक्वल है, एंगल ACB के। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। तो एंगल CAB, अब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके, एंगल DCA। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, देन जो एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ACB। इससे ही पता चलता है कि इट, मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं AC बाइसेक्ट एंगल C। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था कि जो AC डायगोनल है वो C को भी बाइसेक्ट करेगा। ओके, नाउ सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि ABCD रोम्बस है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें सभी साइडें इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो AB इज इक्वल टू DC होगा एंड AD इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, BC, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, अपोजिट साइड आर इक्वल। और हमने यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला था, ये सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो जो ये वाला एंगल है इसके इक्वल था। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर फोर्थ मान लेते हैं, तो फ्रॉम फोर्थ एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो एंगल की अपोजिट साइड होती है उस वो इक्वल होती है आपस में। अगर हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल है तो इस एंगल का अपोजिट साइड DA इज इक्वल टू इस एंगल का अपोजिट साइड DC। ठीक, इसका रीजन क्या देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इज इक्वल। ठीक है, अब नाउ ये हमारे पास DA किसके इक्वल हो गया, DC के, ये इक्वल ये हो गया। और हमें पता है, हम अगर इसको इक्वेशन नंबर फिफ्थ मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, तो नाउ फ्रॉम फिफ्थ एंड 6 से, ठीक, हमारे पास AB DC के इक्वल है। AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। और DC DA के इक्वल है, DA। ठीक है, और DA किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, BC। तो ये आपस में इक्वल हो गए। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इसको रीअरेंज कर दिया हमने, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ABCD है वो इज रोम्बस। तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज रोम्बस। हमें दिया है ABCD रोम्बस है, सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज एंगल C। हमें शो करना है कि जो AC है वो बाइसेक्ट करेगा A और C को, एंड डायगोनल BD एंगल B को करेगा और एंगल C को करेगा, सॉरी D को करेगा। ठीक है, हम यहाँ फिगर बना लेते हैं। अगर हमारे पास ये ABCD ये रोम्बस है, ठीक है, AC डायगोनल है और BD डायगोनल है। ठीक है, हमें शो करना है कि ये जो डायगोनल है एंगल A को और एंगल C को, और जो BD डायगोनल एंगल D और एंगल B को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, तो नाउ हमारे पास गिवन क्या है, नोट डाउन कर लेते हैं। ABCD इज रोम्बस। रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक, ना हम प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, पहले जो AC है हम लिख लेते हैं। टू प्रूफ
AC bisect angle C and angle A. ठीक, similarly BD bisect angle B and angle D. ओके, नाउ प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, हम इसको लेट कर लेते हैं एंगल 1, एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 2 हम लेट कर लेते हैं, जिससे हमें इजी सॉल्व करने में समझ में आएगा। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, हमें पता है कि बी सी आपका ए बी के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, तो जो बी सी के सामने बनने वाला एंगल 1 और जो ए बी के सामने बनने वाला एंगल 2 ये इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, हम इसका रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इज इक्वल। ओके, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। नाउ जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ठीक, इससे हमारा पता चलता है कि जो AC बाइसेक्ट करेगा एंगल C को, AC बाइसेक्ट एंगल C, इससे हमारा AC एंगल C को बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ हो गया। अब AC एंगल ऑल्सो A को भी बाइसेक्ट करेगा, ये भी प्रूफ करना है। ओके, यहाँ पर जो 2 एंगल है और 4 एंगल है वो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। नाउ हम फर्स्ट एंड थर्ड से देखेंगे, एंगल 2 4 के इक्वल है और एंगल 2 यहाँ पे 1, ये भी 1 के, सॉरी एंगल 2 1 के इक्वल है ऑल्सो। तो हम यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से अगर हम देखें तो 2 4 के भी इक्वल है, 2 1 के भी इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इससे हम शो कर देंगे कि जो AC है बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब हमें दूसरा डायगोनल प्रूफ करना है, तो हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, सिमिलरली नोट डाउन कर लेंगे। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड डायगोनल BD bisect angle B as well as angle D। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ABC is rectangle in which diagonal AC bisect A as well as angle C। ठीक है, ABCD रेक्टेंगल गिवन दिया है और जो AC है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को एज वेल एज एंगल C को। ठीक है, तो हमें शो करना है फर्स्ट ABCD स्क्वायर है और डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को। ठीक है, अगर हमारे पास ये फिगर बना लेते हैं, ABCD स्क्वायर है और ये AC और BD आपका डायगोनल है। हमें गिवन क्या दिया है, जो A है, सॉरी जो हमारे पास डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को एंड एंगल C को। ठीक, गिवन क्या दिया है, ABCD रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक, और हमारा क्या दिया है, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है। ठीक,
हमें पता है ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो सभी एंगल 90 एंगल है, तो हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बोथ 90। अगर हम इन दोनों का हाफ कर दें, एंगल हाफ एंगल ए हाफ एंगल सी, एंगल ए का हाफ करेंगे तो हमें ये एंगल मिलेगा, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी का हाफ करेंगे तो डी सी ए, तो एंगल डी सी ए, ठीक, डी सी ए। और यहाँ पर हम लिखेंगे जो ए सी बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, ठीक है, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, ओके, एंड एंगल सी। तो हमारे हाफ करने पे भी ये इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो मिल गया, जो एंगल ये है ये इस एंगल के इक्वल है। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो इसके सामने जो बनने वाला साइड है ये, और इस एंगल के बनने वाला साइड है ये, वो आपस में इक्वल होंगे। तो डी ए सी, इस एंगल के सामने बनने वाला साइड डी सी और डी सी ए, इस एंगल के बनने वाला साइड ए डी, ये आपस में इक्वल होगा, ठीक। रीजन क्या देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इज इक्वल, ठीक। तो अब ये इक्वल ये मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के, एंड जो ए बी इक्वल है डी सी के, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 और इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा क्या हो जाएगा, ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, और डी सी ए डी के इक्वल है, और ए डी बी सी के इक्वल है। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो इसकी सभी साइड, जो रेक्टेंगल है इसकी सभी साइड्स इक्वल हो गई, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। और 90 एंगल तो रेक्टेंगल में भी होता है, ठीक है। तो देन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक। नाउ सेकंड पार्ट प्रूफ करना है हमें। सेकंड पार्ट प्रूफ करना है हमें क्या, नाउ हम इसको एंगल लेट कर लेते हैं जिससे आपको इजी होगा। एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो BC साइड है वो DC के इक्वल है, BC इज इक्वल टू DC, क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो BC के अपोजिट बनने वाला एंगल 2 इज इक्वल टू DC के अपोजिट बनने वाला एंगल 1, ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इज इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब जो ये सेकंड है वो 4 के भी इक्वल होगा, बिकॉज हमारे पास क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि जो बी डी है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को, ठीक है ना। जैसे हमने ये प्रूफ किया है वैसे हम इसको भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्या एंगल है हमारे पास, जो एंगल 3 है हमारे पास, 3 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के, ठीक है। नाउ एंगल जो 3 है एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से 1 3 के इक्वल है और 1 2 के भी इक्वल है, तो 2 एंड 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3,
ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ हम फिगर में देखेंगे जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो हम इसे कह सकते हैं जो बी डी बाइसेक्ट करेगा एंगल डी को। ठीक है, तो देन बी डी बाइसेक्ट एंगल डी। ठीक, तो हमारा ये इस क्वेश्चन का दोनों पार्ट प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया है। पैरेललोग्राम दिया है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी। हम एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं सब। गिवन ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो जो ए बी पैरेलल होगा डी सी के एंड ए बी इक्वल होगा डी सी के। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। सिमिलरली ए डी पैरेलल होगा बी सी के एंड जो ए डी साइड होगी वो बी सी के इक्वल होगी। और हमें क्या दिया, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन ए डायगोनल बी डी पे P एंड Q लिया गया है सच दैट, इस तरह से लिया गया है कि जो DP है, जो ये DP है ये भी लिख लेते हैं, एंड DP किसके इक्वल है, BQ के। तो हमें शो करना है, हम एक एक करके शो करते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। ट्राइंगल प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट। हमें कौन कौन सा ट्राइंगल, APD ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, मैं इसको कलर कर लेती हूँ उससे, ये ट्राइंगल, और CQB ये ट्राइंगल, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ठीक, तो हम इन दोनों ट्राइंगल में ही देखेंगे APD एंड ट्राइंगल CQB में। इसमें तो सबसे पहले हमारा ये गिवन ही दिया है DP इज इक्वल टू BQ, DP इज इक्वल टू BQ, ये हमारा गिवन दिया हुआ है। ठीक, और जो AD है वो BC के इक्वल है क्योंकि हमें ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। AD इज इक्वल टू BC, इसको भी हम गिवन में लिखेंगे। ठीक, अब नाउ हमारे पास जो ये एंगल है और AD पैरेलल BC, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो जो ये एंगल है ADP और जो ये वाला QBC ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो हमारे यहाँ पे 2 साइड्स एक एंगल मिला, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। APD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQB, यही हमें प्रूफ करना था बाई SAS रूल से। ठीक, नाउ सेकंड पार्ट है AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ, ये हमें 2 प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है, तो बाई CPCT रूल से AP इज इक्वल टू CQ प्रूफ हो जाएगा। ठीक, बाई CPCT रूल से। ओके, नाउ थर्ड है आपका ट्राइंगल AQB और CPD। AQB मैं इसको वर्टिकली लाइन बनाती हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। और CPD ये, ठीक है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ठीक है, इन दोनों हम डबल लाइन बना देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक, तो थर्ड है आपका इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD में। ठीक, हम इसमें देखेंगे तो हमारा फर्स्ट ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हमारा फर्स्ट तो दिया हुआ है DP इक्वल टू BQ। ठीक, DP इज इक्वल टू BQ, ये तो हमें गिवन ही दिया हुआ है। ठीक, एंड हमारे पास ये जो एंगल है और ये एंगल, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा क्योंकि AB पैरेलल टू DC है। ठीक, एंड एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल DCP। ठीक, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ओके, और हमारे पास जो DC साइड है वो AB के इक्वल है। DC साइड AB के इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमें पैरेललोग्राम प्रूफ दिया था गिवन। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गई, 2 साइड्स और हमारे पास एक एंगल मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा किस रूल से कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएगा, किस रूल से होगा, हमारा
SAS रूल से, ठीक है। तो ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD बाई SAS रूल से, ठीक। तो हमें ये पार्ट प्रूफ हो गया, थर्ड। नाउ फोर्थ है AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, ये दोनों हमें साइड इक्वल प्रूफ करनी है। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल ही प्रूफ कर दे तो बाई CPCT रूल से जो AQ हो जाएगा वो CP के इक्वल हो जाएगा। तो AQ इज इक्वल टू CP, ठीक, बाई CPCT रूल से, ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास जो सेकंड एंड फोर्थ रिजल्ट है, सेकंड एंड फोर्थ, नाउ फिफ्थ है आपका, इसके लिए हम फ्रॉम रिजल्ट सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, हमारे पास AP इज इक्वल टू CQ है एंड AQ इज इक्वल टू CP है। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब कि जो ये जो APCQ होगा ये आपस में पैरेललोग्राम हो गए, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होता है। देन APCQ इज पैरेललोग्राम। तो 9th क्वेश्चन का ये सभी पार्ट प्रूफ हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ठीक है। और AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on the diagonal BD. BD जो डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है, और ये वो जो फ्रॉम A से और फ्रॉम C से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ठीक है, ऑन डायगोनल BD पे। तो हमें ये शो करना है, ठीक। तो हमारा गिवन क्या दिया है, ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसके अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होंगे, तो DC पैरेलल टू AB एंड जो DC इक्वल होगा AB के, एंड AD पैरेलल होगा किसके, BC के, एंड AD इक्वल टू BC, ठीक है। हम एक एक करके प्रूफ करते हैं। पहला प्रूफ करना है इन ट्रायंगल APB एंड CQD, ठीक है। APB ये वाला जो ट्रायंगल है और DCQ ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD में, ठीक है, हमें AB इज इक्वल टू DC है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। AB इज इक्वल टू DC ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक। एंड ये एंगल 90 दिया है, ठीक। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD बोथ 90, ओके। एंड हमारे पास ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि AB DC के पैरेलल है और जो DB है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल CDQ इज इक्वल टू एंगल ABP अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जिससे हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, किस रूल से, AAS रूल से। तो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD बाई AAS रूल से, ठीक। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड है AP इज इक्वल टू CQ। AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ इक्वल हो गए क्योंकि हम दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो बाई CPCT रूल से AP इज इक्वल टू CQ हो जाएगा, ठीक, बाई CPCT रूल से, ओके। है क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू DE, AB जो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, और AB पैरेलल D, और ये दोनों पैरेलल भी हैं, ठीक है। और BC ये जो है, ये जो BC है वो EF के इक्वल है, ठीक है, ये जो इक्वल है किसके, EF के इक्वल है और आपस में पैरेलल भी हैं। वर्टिसेस ABCD आर जॉइंट टू अ वर्टिसेस DEF, जो ABC हैं उसको वर्टेक्स DEF से मिलाया रिस्पेक्टिवली, सो दैट हमें शो करना है एक करके। क्वाड्रिलेटरल ABED ये क्वाड्रिलेटरल हमें शो करना है पैरेललोग्राम है, ठीक है।
तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, तो हमारा गिवन क्या दिया है, इट इज गिवन दैट ए बी जो है हमारा, ये किसके इक्वल है, डी ई के, और पैरेलल भी है। ए बी इज इक्वल टू डी ई गिवन दिया, इक्वल भी है, एंड ए बी पैरेलल टू डी ई है, ये हमें क्या दिया है, गिवन दिया है। तो हमें पता है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देन जो ए बी ई डी होगा वो पैरेललोग्राम होगा। ओके, नाउ सेकंड है आपका क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ सी। डी ई एफ सी, ये नीचे वाला जो है हमें ये प्रूफ करना है कि आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें भी हमारा जो गिवन दिया है हम उसको लिख लेंगे। गिवन हमारे क्या दिया है, बी ई और ई एफ पैरेलल एंड इक्वल हैं। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एंड जो बी सी है वो पैरेलल है ई एफ के। तो यहाँ भी रीजन यही होगा कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देन हम क्या कह देंगे कि जो बी ई एफ सी है वो पैरेललोग्राम होगा। ये दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। ठीक, नाउ थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना है ए डी पैरेलल सी एफ के, और ए डी इज इक्वल टू सी एफ है। ये जो ए डी है सी एफ के पैरेलल प्रूफ करना है और इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, हमें पता है इन ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, हमने प्रूफ किया है। ठीक है, तो इसमें जो ए डी है, ए डी पैरेलल है किसके, बी ई के, एंड ए डी इक्वल है बी ई के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड इन पैरेललोग्राम बी ई एफ ई में, इसको भी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। एन बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो बी ई पैरेलल है किसके, सी एफ के, एंड जो बी ई इक्वल है सी एफ के। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो हमारा जो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के, एंड जो ए डी पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ओके, फोर्थ है आपका, हमने थर्ड पार्ट में प्रूफ किया है कि जो ए डी सी एफ के इक्वल है और पैरेलल भी है, तो हम बाई थर्ड से हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी एफ, एंड जो ए डी पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए सी एफ डी, इसमें हमने ये दोनों पैरेलल भी प्रूफ, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ किया है कि जो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी एफ डी आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, और हमें नेक्स्ट क्या है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ है। ये हमने प्रूफ किया है कि पैरेललोग्राम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इसके अपोजिट साइड होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो फिफ्थ भी आपका यहाँ से प्रूफ हो गया, जो ए सी है इज इक्वल टू डी एफ है। इसका रीज़न हम देंगे, चूँकि जो ए सी एफ डी है पैरेललोग्राम है, देन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम opposite side is equal। ओके, हमें 6 पार्ट प्रूफ करना है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ। ये ए बी सी और डी ई एफ, हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक, तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, ठीक है, ए बी हमारा गिवन दिया है किसके, डी ई के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है, डी ए हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक, एंड हमें बी सी गिवन दिया है ई एफ के इक्वल है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ के, हमारा ये भी गिवन दिया हुआ है। ठीक, एंड हमने ये प्रूफ किया था कि ए डी सी एफ पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, इसमें रीजन लिख सकते हैं कि अपोजिट
side of parallelogram is equal. ओके तो हमारे यहाँ पे 3 साइड्स इक्वल हो गई, तो बाई एस 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक, बाई एस 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 रूल से ये पार्ट प्रूफ हो गया, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज 12, ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी बी डी बी सी के इक्वल है, तो हमें शो करना है, ठीक है। इसमें हमें हिंट दिया था कि कंस्ट्रक्ट करना है, सी को इतना बढ़ाना है ई तक कि ये ए डी सी ई के पैरेलल हो और ए बी को एक्सटेंड करके ई तक मिलाना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक। सॉल्यूशन हमारे क्या क्या गिवन दिया है, गिवन नोट डाउन कर लेते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन हमने किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है कि ड्रॉ लाइन सी ई सच दैट ए डी पैरेलल टू सी ई and AB extend to point E, ठीक है। नाउ इससे हमारा, अब ना प्रूफ करते हैं हम, इससे हमारा ए डी सी एफ के सी के पैरेलल हो गया, तो इससे हम कह सकते हैं ए डी पैरेलल टू सी ई, तो हम कह सकते हैं इसलिए जो ए डी सी ई होगा वो आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक। इतना समझ में आया। हम नाउ फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है कि ये एंगल ए और एंगल बी आपका इक्वल होगा, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए डी किसके इक्वल है, सी ई के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ठीक। एंड ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो फ्रॉम इक्वेशन एंड सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट मान लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो सी ई इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है सी ई इज इक्वल टू बी सी है, तो इसके जो अपोजिट एंगल बनने वाला है वो भी इक्वल हो जाएगा, तो सी ई के अपोजिट एंगल बी, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू बी सी के अपोजिट बनने वाला ये सी ई बी, एंगल सी ई बी, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन किससे हो गए, ये एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड इज इक्वल, ओके। हमने इतना प्रूफ किया। अब हमारे पास जो ए डी और सी ई क्या है, आपकी पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ए ई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ए और एंगल ई को इंटीरियर एंगल होगा, इसका सम क्या होगा 180, एंगल ए प्लस एंगल क्या हो जाएगा सी ई बी 180। तो हम फ्रॉम थर्ड से सी ई बी की वैल्यू सी बी ई लिख सकते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 फ्रॉम थर्ड। इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लेते हैं, ठीक। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जो एंगल, ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी बी ई जो ये है, ये बी वर्टेक्स से तो लीनियरली पेयर बना रहा है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लें। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ओके। सेकंड पार्ट है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूफ करना है, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है
हमारे पास क्या गिवन दिया, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी हमें गिवन दिया हुआ है। तो हमारे पास जो एंगल ए है और एंगल डी है, इस अगर हमारे पास ए बी पैरेलल डी सी और ये ए डी ट्रांसवर्सल लाइन है तो को इंटीरियर एंगल बनेगा, तो इसका सम 180, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 एंड सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आपका 180 होगा। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। तो ये जो इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल प्लस एंगल सी हो जाएगा। हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, नाउ अब आपका थर्ड पार्ट की ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इसको हम मिला लेते हैं और बी ए डी, इन दोनों को मिला लेते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी और ए डी बी हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए थर्ड पार्ट है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी में सबसे पहले ए बी तो कॉमन साइड हो गई, ए बी इज इक्वल टू ए बी आपकी हो गई कॉमन साइड। ठीक, जब ये आपकी कॉमन साइड हो गई, ओके, एंड आपके पास क्या है, जो बी सी है और ए डी आपका इक्वल दिया हुआ है। ठीक, जो ए डी है इज इक्वल टू बी सी आपका गिवन दिया हुआ है, और हमने प्रूफ किया है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल गया, एक एंगल, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें एक एंगल और टू साइड्स, और सिमिलरली एक एंगल और टू साइड, तो हमारी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। किस रूल से, टू साइड से और एक एंगल, एस रूल से। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाई एस रूल से। ओके, ठीक, इतना समझ में आया, यही प्रूफ करना था थर्ड। और फोर्थ क्या बोला है आपका, ए सी और बी डी इक्वल प्रूफ करना है डायगोनल। तो हमने यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो हम यहाँ से बाई CPCT रूल से ए सी इज इक्वल टू बी डी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, बाई CPCT रूल से। ओके, तो ये आपका 12th क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, देन आई विल टेल यू। ओके, आई नो ये बहुत लेंथी चैप्टर था, बट आप इसको करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। ओके, एंड थैंक यू सो मच।